चांद भी अपने खूबसूरत अंदाज में। वेलकम टू पंबन ब्रिज। चलो आपको थर्ड आई से दिखाता हूँ इस खूबसूरत से नज़ारे को। कन्याकुमारी जी की हिस्ट्री है, मैं बताता हूँ आपको। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कन्याकुमारी। कन्याकुमारी के ये वीन्स होटल है, इसमें रुके हुए थे। कुछ इस तरीके से कमरा था, काफ़ी ह्यूज सा कमरा, देख लो, काफ़ी बड़ा सा कमरा विद एसी। और वॉशरूम भी मैं जो दिखाता हूँ, क्योंकि आपके लिए ये भी तो ज़रूरी है। इस तरीके से है कुछ वॉशरूम। सो इसका जो प्राइस था वो booking.com पे था 1700 रुपया AC रूम, नॉन AC 1200। हमने बार्गेन करके booking.com से नहीं किया, खुद से किया और 1500 में पर नाइट के हिसाब से ये रूम को लिया। सो आज की जो राइड है, आज हम करने वाले हैं कन्याकुमारी टू रामेश्वरम। बाकी लोग मतलब आरती और रवीश को मैंने भेज दिया था विवेकानंद मेमोरियल घूमने के लिए, वो वहाँ घूम रहे हैं। घूम करके बस अभी इंतजार कर रहे हैं वो लोग बोट का। बोट आएगी और 10-15-20 मिनट में वो लोग यहाँ पहुँच जाएंगे, फिर सामान लोड करेंगे और निकल जाएंगे यहाँ से। कहाँ? रामेश्वरम के लिए। तो चलिए इस ब्लॉग को भी शुरू कर लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं शशांक शेखर सिंह आप सबका वेलकम करता हूँ अपने चैनल गो राइडर्स में। तो बाकी की बात करते हैं आरती और रवीश के आने के बाद। उसके बाद जब चेतक पे बैठेंगे तब। सेट गाइस, फिर से चेतक रेडी, भाई की बाइक रेडी, उसकी आरती की बाइक रेडी, हम निकल रहे हैं। कुछ इस तरीके से प्रॉपर्टी थी, अच्छा खासा स्पेस है, पार्किंग का भी देख लो, और होटल विंस के नाम से है, हाईवे पे ही है। जैसे आता ना वेलकम टू कन्याकुमारी, आगे बढ़िएगा लेफ्ट साइड में वो पड़ेगा। चलिए, हर राइड को शुरू करने से पहले गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, ओम नमः शिवाय, जय माता दी, या खुदा या अल्लाह, वाहेगुरु वाहेगुरु, गॉड ब्लेस मी, गॉड ब्लेस अस। और ये सामान आरती का है, बाकी पैन ये टॉप बॉक्स में मेरे सामान है। इसमें कैमरे के गैजेट्स हैं, ये गोप्रो लगाया है जो आप शॉर्ट्स देख रहे हो। चलिए जी भैया, राइड शुरू कर रहे हैं हम लोग 10:13 पे। आज 300 किलोमीटर राइड करनी है, 5.5 घंटे गूगल माता दिखा रही है, लेकिन 7 घंटे 8 घंटे से कम नहीं लगेंगे हमें पहुंचने में, क्योंकि कुछ शूट करते हुए जाएंगे। बाय बाय कन्याकुमारी। यहाँ से बाय बाय हो जाता है ये वेलकम गेट कन्याकुमारी का। चलिए निकलते हैं। सो गाइज, कन्याकुमारी जी की हिस्ट्री है, मैं बताता हूँ आपको। आदि शक्ति माता थी, उनको प्यार हो गया भगवान शिव से, और उन्होंने भगवान शिव के सामने शादी की इच्छा रखी। भगवान शिव भी रेडी हो गए शादी के लिए, लेकिन हुआ ये ट्विस्ट, ये हुआ कि सारे देवतागण मिल करके ना, और नारद मुनि जा करके रिक्वेस्ट किए भगवान शिव से कि नहीं, आप शादी नहीं कर सकते उनसे, क्योंकि उनका जन्म हुआ है बानासुर जो राक्षस है उसका वध करने के लिए। ठीक है, भगवान शिव भगवान है, मान गए कि भैया हाँ किसी चीज़ का कल्याण के लिए उनका जन्म हुआ है, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं नहीं करूँगा शादी। और जो माता थी कन्याकुमारी, वो बारात का इंतज़ार करती रहीं। ठीक है, बट भगवान शिव बारात लेकर के नहीं आए, वो इंतज़ार करती रहीं, बहुत उदास हुई। और ये बानासुर जो था बोलता है कि मैं आपसे शादी करूँगा,
आप मुझसे शादी कर लो, बस हो गया कांड। उन्होंने बानासुर का वध किया और पूरी जिंदगी कन्याकुमारी माता कुंवारी रह गई। तब से इस जगह का नाम जो है पड़ गया कन्याकुमारी। ये हिस्ट्री है कन्याकुमारी की, मैंने सोचा कि आपको बता दिया जाए। चलिए अब रामेश्वरम की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब आप कन्याकुमारी से बढ़ेंगे ना रामेश्वरम के लिए, तो कन्याकुमारी से निकलते ही ये विंड मिल्स, जिसको कि पवन चक्की बोलते हैं, इस लोकेशन की खूबसूरती इतनी अच्छी कर देती है ना भाई, मज़ा आ जाता है देख करके। इतना खूबसूरत दिखता है ना ये पवन चक्की सामने वाइट। और ये बिजली बनाने का काम आता है। देख रहे हो कैसे घूम रहा है, विंड से घूम रहा है। इसमें कोई मशीन नहीं लगा है घुमाने के लिए, ये एयर से घूमता है। लवली यार। लेफ्ट साइड में दिखाऊंगा, कोशिश करता हूँ ड्रोन फ्लाई करके शॉट निकालते हैं, मस्त दिखेगा। कम से कम 5-7 किलोमीटर तक ऐसे ही विंड मिल्स दिखते रहते हैं, बहुत खूबसूरत दिखता है। चलो भैया, यहाँ भी आए, यहाँ भी खाने को नहीं मिला। कह रहे हैं 11 बजे सब जगह यहाँ पे ब्रेकफास्ट क्लोज हो जाता है। इनफैक्ट और भी कुछ खाना चाहिए तो नहीं मिलेगा आपको। बड़े पंगे हैं भैया, साउथ का अपना अलग ही रूल चलता है। अरे खाना खिला दो यार, क्या दिक्कत है खाना खिला देने में, बट नहीं, टाइम, रूल्स आर रूल्स माय डियर फ्रेंड। भैया नाश्ता ढूंढते ढूंढते मिला हमें चिकन रोल। इधर इन लोगों का चल रहा है चिकन पफ, मैडम खा रही हैं चिकन रोल भी खा रही हैं। इनका चिकन रोल और वड़ा पाव का वड़ा और बनाना पकोड़ा, सब खाएगा तेरा भाई, सब खाएगा। खाओ खाओ, खाते हैं फिर आगे काम पे चलते हैं। 6 लेन ख़त्म, सिंगल लेन पे आ गए अपन। अब ऐसे ही पता नहीं कितनी दूर तक चलना होगा इस सिंगल लेन पे। पता नहीं गूगल माता क्यों अंदर लगे चली गई थी सिटी के अंदर, जबकि यही हाईवे आके यहाँ भी मिल रहा है हम लोगों को। गजब स्थिति है भाई गूगल माता का भी, कभी कभी कुछ ज़्यादा ही गेम खेल जाती हैं। सिटी भी उनको दिखाने का मन कर रहा था। देखो केले के पेड़। हमें सिटी नहीं देखना है गूगल माता, हमें जाना है रामेश्वरम जल्दी से। नन्ही सी चाल में पंखों सी बात है, बादल पे है कदम इनके,
100 किलोमीटर के आसपास अपन आ चुके हैं कन्याकुमारी से। और रोड भाई मक्खन है, मक्खन। बीच में एक पता नहीं क्यों गूगल मत लेके चली गई थी इधर उधर। स्ट्रेट हाईवे भी आ सकते थे बट कोई ना। अभी तक जो चल रहे हैं 6 लेन 4 लेन, अभी जिस पे चल रहे हैं 4 लेन है। मस्त खाली रोड है भाई, ये भी नहीं है कि भरी हुई है या ट्रैफिक है। मस्त रपा रप खींचे जा रहे हैं, मज़ा आ रहा है चला के। और सबसे बड़ी दिक्कत पता है इसमें क्या है? इसमें ना कभी कभी नींद आती है, क्योंकि बहुत कंफर्टेबल हो जाता है, राइड अच्छी हो जाती है, स्मूथ हो जाती है, गर्मी कम लगती है, हवा अच्छी लगती है, और दोपहर का टाइम, तीनों चीज़ जो है ना वो नींद लाने का काम करता है। बट जैसे आरती बोल रही थी कि मेरे को, मैं स्लो चला रहा था, बीच में कह रही थी मेरे को नींद आ जाएगी। मैं बोला नहीं, चलाता हूँ, खुला हुआ रोड चलाता हूँ, क्योंकि नींद कभी भी अगर झपकी जैसी कभी भी लगे, प्लीज़ 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 बाइक स्टॉप कर लो 10 मिनट के लिए, पानी पी लो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, चलेगा। क्योंकि ये ऐसा कांड हो चुका है मेरे साथ 3 साल पहले। मेरे साथ नहीं, मेरे साथ एक राइडर थे, लद्दाख कर रहे थे वो, और उनको मैं रोज़ बोलता था कि आराम से सोते हो, सुबह आराम से उठो फिर निकलो। वो रोज़ सुबह उठ करके निकल जाए, बोले मतलब कहने लगे कि भाई भैया चलो 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 लद्दाख। तो मैंने उसको कंप्लीट करवा दिया, लेकिन जब वो घर जा रहा था वापस, हैदराबाद का या कहीं का तो था, जब वापस आ रहा था ना, एक्सीडेंट हो गया। पूछा मैंने उससे कारण, तो उसने बोला कि भैया आप सही बोलते थे कि नींद पूरी करके निकला करो। मैंने एक दिन जल्दी में मैं निकल गया, और आगे जाकर मेरी आँख लगी, मैं रोड से नीचे गया और पैर टूट गया। तो बड़ा बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। हम 4 व्हीलर से नहीं है, 4 व्हीलर पे भी ख़तरा होता है, हम 2 व्हीलर से हैं यार। एक छोटी सी गलती, मतलब एक झपकी भी, काम ख़त्म। सो प्लीज़ बी केयरफुल। जय श्री राम। अलग तरह की मूर्ति है भाई, अलग ही तरह की मूर्ति है, अलग, बिल्कुल अलग तरह की मूर्ति है हनुमान जी की। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल यार, लवली यार, लवली। देख रहे हो? जय श्री राम। चलिए आपको एक लिरिक्स जो मैंने बनाया है वो सुनाता हूँ। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियाँ, एक बगल में ख्वाब होगा, एक बगल मजबूरियाँ। हम मजबूरियों को छोड़ के अपने ख्वाब पीछे जाएंगे आराम से, और चांद से कह देंगे आज ख्वाब पूरे करके जाएंगे, और चांद से कह देंगे आज ख्वाब पूरे करके जाएंगे। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां। कैसा लगा? एक तो गाना है, उस पर कुछ मिक्स कर दिया मैंने अपना। मज़ा आया कि नहीं? मज़ा आया कि नहीं? कमेंट बताना ज़रूर। रामेश्वरम जाने वाले रास्ते की एक और ब्यूटी है, देखो ये पूरा खेती हो रही है, नमक की खेती। ये दिख रहा है आपको, वाइट नज़र आ रहा होगा, पूरा नमक है दोनों तरफ। ये जो ढक के रखा हुआ है, ये नमक को ढक के रखा गया है, हमारे देश का नमक। हमने अपने देश का नमक खाया है। टाटा सॉल्ट जो आता है ना, चाहे जो भी नमक आता है, सब इधर ही से जाता है। इधर फैक्ट्रीज भी हैं, क्लीनिंग वाले। कहीं नज़दीक में रहता तो मैं आपको दिखाता, नज़दीक में है नहीं, सब दूर दूर है और ढका हुआ है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी अगर किसी का सामान टच करेंगे तो। साउथ में एक चीज़ अच्छी लगती है कि जितने भी एम्प्लॉई हैं ना पेट्रोल पंप पे, वो वीमेन हैं, मेल भी हैं वीमेन भी हैं, तो ये चीज़ अच्छी है। ये हर जगह होना चाहिए, वीमेन को हर जगह काम मिलना चाहिए यार। यहाँ है 101.95 रुपीज़, केरला में था 1.107। और डाल दो दीदी। जब पे पेट्रोल लेते हैं तो पहले ज़ीरो देखना होता है। कहाँ देखना होता है ज़ीरो? अभी हम देखें कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। वेल डन मेरे शेरों, वेल डन वेल डन।
वेल डन। अरे इधर आओ, इधर 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 आओ। वेल डन। इनका 860 किलोमीटर बाइक चलाने वाला इंसान हो। वेल डन। कितना किलोमीटर चलाई हो पता है? 170 नाश्ता करने के बाद। सो गाइस तमिलनाडु आते ही देखो भैया किस प्लेट में खाने को मिल रहा है। फिर से केले के पत्ते में सांभर चावल, यहाँ का सब्ज़ी, अचार, ये कढ़ी यहाँ के स्टाइल का है। हरी मिर्च मैंने मंगाई है, पापड़ भी मिलेगा और आरती को झापड़ भी मिलेगा, है ना झापड़? खाओ खाओ। चलिए कंप्लीट करते हैं। हालात तो बेहालात हो गए हैं बट खींचा बहुत अच्छा है। 170 किलोमीटर खींचा है आरती ने आज। वेल डन फॉर हम सब जोर लिखिएगा। ये देखो भाई पैदल यात्रा चल रहे हैं लोग का। चार धाम यात्रा 72 ज्योतिर्लिंग नाम विष्णु। क्या बात है, राजस्थान से बहुत अच्छा। ये भी एक जुनूनी लोग हैं यार, ये भी एक जुनूनी लोग हैं। भाई भाई क्या सनसेट हो रहा है यार, क्या सूरज भगवान दिख रहे हैं यार। ज़बरदस्त कैमरा होता तो क्या मतलब आता शॉट। भाई साहब ब्यूटीफुल मैन, ब्यूटीफुल सनसेट, लवली। ओहो हो चेतक के साथ ये सनसेट। हाय 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 चेतक देख कितना प्यारा सनसेट देख रहा है तू। वाह वाह लवली, देख कितना खूबसूरत लग रहा है यार। आरती फोन में है स्पेस? दिखाओ दिखाओ जल्दी दिखाओ। एक दो फोटो निकालो। मेरी भी निकालोगे? देखता हूँ आया तब ना। रखा हूँ मैं। चलो भैया चलते हैं पम्बम ब्रिज की तरफ। बहुत प्यारा सनसेट देखा, बहुत। अभी तक का सबसे प्यारा सनसेट मुझे यहीं दिखा है। ये देखो मैप में दिख रहा है। अभी हम लोग पम्बम पे चढ़ने जा रहे हैं। एक टाइम था जब सिर्फ यहाँ समुंदर के ऊपर ब्रिज हुआ करता था। अब तो मुंबई में भी सीलिंग बन गया है और भी पता नहीं कहाँ कहाँ बन गया होगा। बट एक टाइम पे सिर्फ ये अकेले राज करता था पम्बन ब्रिज। लेकिन हाँ यहाँ पर रेलवे अगर बोलो तो रेलवे अभी भी सिंगल है। मुझे जहाँ तक पता है रेलवे ट्रैक या रेलवे ब्रिज सिंगल इंडिया में सिर्फ समुंदर के ऊपर यहीं बना हुआ है। देख रहे हो इधर समुंदर, समुंदर तू किनारा मैं जरा भटकूं। पता नहीं लिरिक्स पता नहीं है, कुछ भी गा देता हूँ मैं। देख रहे हो यार, देख रहे हो यार, ब्यूटी देख रहे हो यार। ट्रेन से आने का ही मज़ा अलग है ये वाले पैच पे। तो फाइनली हम पम्बन ब्रिज पे चढ़ने जा रहे हैं गाइस। सो वेलकम टू पम्बन ब्रिज। पम्बन, दिस इज पम्बन ब्रिज। ये देखो रेलवे ट्रैक दिख रहा है बना हुआ। चलो आपको थर्ड आई से दिखाता हूँ इस खूबसूरत से नज़ारे को। देखोगे? हाँ चलो देखो।
गाइज ये जो ब्रिज है ना, इसकी खासियत क्या है कि ये पुराना ब्रिज है और वो नया रेलवे का ट्रैक बन गया है, बहुत खूबसूरत बना है। लेकिन जब बड़े शिप आते हैं ना तो ये खुल के ऐसे ओपन हो जाता है और इधर से शिप निकल जाता है, तो उसके लिए ये वाला जॉइंट बना हुआ है। देख रहे हो, ये है ब्यूटी। ये देख रही हो, ये खुल जाता है जब बड़े शिप आते हैं ना क्रॉस करने के लिए, तो ये, हाँ वो भी, हाँ वहाँ से वो भी है, ये भी है, ये ओपन हो जाता है और निकल जाता है। ब्यूटीफुल यार। लो फ़ोन लो, फ़ोटो निकाल दो। फ़ोटो, हाँ मेरे पास 2 मिनट बस, 2 मिनट फ़ोटो निकाल। सो जी फाइनली हम पहुंच गए श्री डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जन्मस्थली रामेश्वरम। टाइम हो रहा है 6:10। अब ढूंढना है पहले रूम। हम सोच रहे हैं कि मंदिर के आसपास ही ढूंढते हैं कि दर्शन भी कर लेंगे जाके नहा धोवा के। गाय 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 गाय, चांद भी अपने खूबसूरत अंदाज में। क्या बात है, आज नहीं कल हो सकता है फुल मून हो, क्योंकि हल्का सा भी चांद कटा दिख रहा है, हल्का सा। हाँ जी, तो भैया पहुंच गए बाबा के नगरी रामेश्वरम। सामने जो है ये मंदिर है। वाह, बाबा आपके दरबार पहुंच गए हैं। यहाँ कभी भी आओ भीड़ रहती ही रहती है। अभी तो चलो सीजन शुरू हो गया है। सो जी आए थे मंदिर का दर्शन करने और दर्शन हम लोगों का कंप्लीट हो गया, अच्छे तरीके से दर्शन हो गया। बिल्कुल भीड़ नहीं थी, बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। सो अब निकल रहे हैं, खाएंगे और सो जाएंगे। भाई साउथ इंडिया में आके कुछ समझ में नहीं आ रहा था खाने के लिए, तो हम लोगों ने सोचा कि टेस्टेड एंड ट्राइड एंड टेस्टेड है अपना नूडल्स। तो नूडल्स मंगा लिए हैं और उसके साथ केले के पत्ते पे डाल लिए हैं चटनियाँ साउथ की। और अभी मैं और रविश दोनों मंगाए, ये खाएंगे। आरती का आ रहा है फ्राइड राइस। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है खाने में, तो हमसे अटर पटर कुछ मंगा लिए तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। खत्म करते हैं। फाइनली भाई का मन भरा नहीं चाइनीज़ खा के, तो मंगा ही लिया डोसा। डोसा का साइज़ देख, फाइनली मंगा लिया उसने डोसा, रहा नहीं गया। मजा नहीं आ रहा था। साउथ इंडिया का डोसा नहीं खाए तो क्या साउथ इंडिया। सही बात है। इनको डोसा पसंद ही नहीं है, कहती हैं खट्टा लगता है। खट्टा वाला पसंद नहीं है, आया था मैंने, खट्टा वाला पसंद नहीं है। इसमें मसाला नहीं है। कोई खट्टा वाला नहीं है।